Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको गॉड से, भगवान से कितनी मोहब्बत करने वाला पति मिलने वाला है। ओके और ये कि वो शादी के बाद आपको कैसे रखेंगे योर लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। सो गाइज यहाँ पर दो पाइल्स हैं, पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके सो ये है आपके नेम इनिशियल, आपका ऑफिशियल नेम जो भी है उसका नेम इनिशियल है ये। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 दिस पर्पल feather एंड ग्रुप नंबर 2 दिस पिंक feather। ओके सो विच एवर इज कॉलिंग यू मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। सो हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की थी, लेट्स सी माय लव, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू। सो लिटरली देखने वाले हैं हम कि गॉड ने कैसा पति रखा है आपके लिए और कितनी मोहब्बत करने वाला होगा वो आपको। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो सबसे पहले आपके लिए है पेज ऑफ द पेंटिकल्स का कार्ड। Okay, page of pentacles and also this is 10 of swords। कैसा पति है, पेज ऑफ कप्स, के लिए है जी यहाँ हर्मिट एंड बॉटम ऑफ डेक है जी 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो जी पाइल नंबर 1 जो सबसे पहले मुझे लिटरली चीज़ यहाँ पे क्लिक की है, दैट इज़ टू पेंटिकल्स एंड ये 2 पेंटिकल्स एंड 2 पेजेस कार्ड्स यू नो। और ये जो चीज़ है ना, पेज स्पेशली जो पेजेस दो आए हैं, इसकी एनर्जी एक ऐसे इंसान की एनर्जी है कि जो आपकी लाइफ में एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्डर होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में आपकी जो लाइफ का लिटरली जिसे बोलते हैं ना एक सेंटर, ये इंसान ये वो होगा, राइट। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक वो लोग होते हैं ना अपनी प्रेजेंस के एहसास दिलाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, आपकी हेल्प करके, जहाँ आपको यू नो कभी मोहब्बत दे के कभी आपको प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये लोग आएंगे। कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो कि हमेशा आपको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि दे आर जब भी आपको मुश्किल होती है आप उन्हीं को कॉल करते हो, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है आप उन्हीं से बात करते हो और आपको उनके सिवा कोई अच्छा भी नहीं लगता और आपको पता होता है कि कोई और मेरा मसला जो है ना कोई और हल कर भी नहीं सकता इसके सिवा। सो दैट इज़ द पर्सन, दैट इज़ योर हस्बैंड। ठीक है, दैट इज़ योर वाइफ। हमेशा जब भी किसी मसले में फंसोगे, किसी भी प्रॉब्लम में फंसोगे, दैट पर्सन विल बी द फर्स्ट वन। इवन आपके पेरेंट्स से भी पहले, इवन आपकी औलाद से भी पहले आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा, ऑलवेज शोइंग अप वेन एवर यू नीड दैम। ये लोग बड़े कम होते हैं, लोग मुसीबत में भाग जाते हैं, कोई भी नहीं। आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, स्पाउसेस तो सबसे पहले भागते हैं। कोई प्रॉब्लम आई है, कोई बीमारी आई है, कोई तकलीफ़ आई है, लिटरली दे विल रन अवे वेरी फर्स्ट गो। सबसे पहले यही भागते कि भी मैं क्यों प्रॉब्लम्स में रहूँ, मैं क्यों उसके साथ तकलीफ़ में रहूँ। सो ये इंसान हमेशा कोई भी मसला हो आपके साथ, जिसे बोलते हैं ना फोर फ्रंट पर, सबसे आगे रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन की हर्मिट एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की। देखो ये इसकी ना किसे बोलते हैं मिजाज ऐसी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, दे आर साइलेंट। ठीक है, साइलेंट है और ये बैक ऑफ द स्टेज ज़्यादा पसंद रहते हैं, ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं कि मैं बिहाइंड द सीन काम करूं। ठीक है, ये सामने आके शोए नहीं मारते, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया। दे आर ऑलवेज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है, उनको पता है कि आपको कोई त्यौहार आ रहा है, आपको कपड़े चाहिए होंगे, आपको खर्चा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, ठीक है, तो वो पहले से अरेंज करके रखेंगे।
दे विल नेवर शो यू ऑफ, अच्छा अब त्योहार आ रहा है, मैंने तुम्हारे लिए पैसे जोड़ने हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे दिए थे लास्ट टाइम, अब मैं तुम्हें इस दफ़ा भी इतने दूंगा, इस तरह कहिए ना। लिटरली इवन आपको पैसे भी जब ये देते हैं ना, देंगे तो विद अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे, ठीक है, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल वे। एग्ज़ाम्पल आपके वैलेट में रख दिया करेंगे, ये शो ऑफ़ नहीं है, बड़ा ही मैनर्ड सा इंसान है, ठीक है। आपके वैलेट में चुप चुपके से रख दिए पैसे, आपको पता है ऑब्वियसली हस्बैंड ने रखे हैं, उन्होंने दिए हैं, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं नीचा के दिखाऊं या किसी को मैं शो करूं कि तुम कुछ नहीं हो या मैं तुम्हारी मदद करता हूं या इस तरह, ठीक है। ऑब्वियसली उनका फ़र्ज़ है, लेकिन बाज़ लोग जताते भी हैं जान जान के सामने सामने होके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन काम करने वाला बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, ठीक है। और मोस्टली मुझे लगता नहीं कि आपको इनसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स इन्होंने पहले से ही आपको दे रखा होगा। एग्ज़ाम्पल आपका इनका कार्ड, या फिर इनका जो भी डिजिटल मनी ट्रांसफ़र के जो ऐप्स हैं, जैसे पेटीएम या फिर इजी पैसा वगैरह, लिटरली इनका अकाउंट आपके पास इनका जो अकाउंट है ना, हो सकता है आपके मोबाइल में हो, ठीक है, तो आप वहाँ से पेमेंट्स करते रहो। सो ये भी हो सकता है, राइट। सो ये इस तरह की मोहब्बत करने वाला इंसान है सच्ची, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बार बार आके आई लव यू तो फलाना ये तो वैसे करके एहसास नहीं दिलाता, इसको एक तो शर्म बहुत आती है, और इनको अजीब सी इनकी पर्सनैलिटी है, मतलब इनको लगता नहीं है कि शो ऑफ करना चाहिए या किसी को इतना जताना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जितना ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं आपके लिए। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ सो स्वीट एंड लिटरली एनर्जी इतनी ज़्यादा मुझे तो कंफर्टिंग लग रही है ना, कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे इसके साथ, आराम, सुकून। तो ये है आपके पर्सन की मोहब्बत का स्टाइल, राइट। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं जी। यहाँ पर आई एम सॉरी एंड अपॉलजी, एंड ऑल्सो देयर इज़ होम एंड फाउंडेशन, ओके अच्छा जी, यहाँ पे ओके गाइस, ये पर्सन आपका ना बहुत पुराना लवर होगा, मतलब शादी से पहले ना ये बहुत अरसे से इसने आप को चुना होगा कि मैं इससे शादी करूँगा, एंड दे लिटरली दे मैनिफेस्टेड यू, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इसका इंसान का मतलब देखो, दिस इज़ योर होम, ये आपका घर है, यू सी। और मैं बोलूँ तो आप अपने घर आकर होम फाउंडेशन, आप अपने घर आके इतना आराम महसूस करोगे कि ज़िंदगी में आपने इतना आराम कभी महसूस नहीं किया होगा। यू विल बी लाइक कि नहीं, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई एवरीथिंग, मुझे यहीं पर आना था, और आपको लगेगा कि आई वॉज मेंट टू बी विद दिस पर्सन, सही है, आपको ऐसा फील होगा। और दिस इज़ रियलिटी, इतना सुकून, कंफर्ट इतना आपको शायद अपने मैके में भी कभी महसूस ना हुआ हो जितना यहाँ पर सुकून और कामनेस, क्वाइटनेस, और कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई येलिंग नहीं, कोई रेजिंग वॉइस, आवाज़ बुलंद करके बोलना, ऐसा नहीं, ठीक है। अपोलॉजी की एनर्जी है, हमेशा दे विल अपोलोजाइज, ईगो का तो मसला है ही नहीं, कोई गलती होगी दे विल से भाई मिट्टी डालो, ख़त्म करो, मेरे से गलती हो गई होगी, आई एम सॉरी, तुम नाराज़ मत हो, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशनशिप कनेक्टिंग, दे ऑलवेज कमिंग अप टू कनेक्ट यू, हमेशा आपसे कनेक्शन ये कायम रखेंगे कि आप लेफ़्ट आउट फील ना करो, आप ये फील ना करो कि यार ये मैं अकेली हूँ, या इस तरह की आपको फीलिंग कभी नहीं आएगी कि इसने मुझे छोड़ दिया है, मुझे अब उतनी अटेंशन नहीं देता जितनी शादी के शुरू के सालों में देता था। दे आर ऑलवेज विद यू, ऑलवेज। मैं आपको दिखा दूँ ये, क्योंकि कार्ड इतना विजिबल नहीं हो रहा, ये देखो, ऑलवेज विद यू, डिड यू से दिस टुगेदर। अगर आप देखो तो इन्होंने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, लिटरली दिस इज़ रेनिंग, ठीक है ना, बारिश हो रही है, और ये पर्सन जो है आपके साथ है उस बारिश में। बारिश का मतलब होता है रेनी सीज़न, मतलब मुश्किल हालात में, ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। अम्ब्रेला देखो इन्होंने पकड़ी हुई है आपके लिए, आपको सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी भी कोई मुश्किल हालात है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। अच्छा जी, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और
7 ऑफ कप्स है और यहाँ है जी 4 ऑफ कप्स। अच्छा गाइस, अभी ये है कि ये पर्सन, मैं बता दूँ, दिस इज़ अ बिज़ी पर्सन, बिज़ी मैन। इसका करियर के बहुत काफ़ी बिज़नेस में बहुत ख्याल इनका रहता है और इनका ख्याल कभी भी गलत तरफ नहीं गया। दिस इज़ देयर बेस्ट थिंग, ठीक है। इनकी ये बेस्ट चीज़ है कि इनका कभी भी ध्यान गलत तरफ में नहीं गया। मतलब ये कि और लड़कियों में या और लड़कों की तरफ जाए। दे आर ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है। एक तो इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं ज़माने पर, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन अदर पीपल, कि अगर मैं किसी के साथ कनेक्शन लगाऊँ भी तो मुझे क्या पता कौन कैसा है। कोई अंदर से गलत निकल आया या कोई इस तरह मेरा रिलेशनशिप मेरी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ख़राब हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने अपनी दिल से, अपने मन से, अपनी लाइफ से एक चीटिंग का जो एलिमेंट है वो लिटरली निकाल के कहीं बहुत दूर फेंक दिया, लिटरली, ठीक है। तो चीटिंग तो आप भूल ही जाओ कि ये पर्सन कभी आपको चीट करेगा, क्योंकि एक तो इसके पास टाइम नहीं है। जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिन रात इनका काम में बिजी होता है, इतना समय नहीं है भाई, राइट। एंड 4 ऑफ कप्स, ये इस चीज़ से बेजार हैं, वो तंग हैं इस किस्म की बदतमीज़ियों से कि वाइफ को चीट करो, हस्बैंड को चीट करो, उधर उधर जारियाँ लगाओ। नो, इट्स नॉट देयर कप ऑफ टी। इनका बहुत एक हाई स्टैंडर्ड है। they don't believe in others, medically भी they feel absolutely unsafe कि वाइफ के अलावा या हस्बैंड के अलावा किसी what I mean और जगह जाओ। they don't believe in this thing, तो वेरी केयरफुल, अपना हेल्थ बहुत कॉन्शियस है, ठीक है। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है कि ये भी वजह है कि आप सेफ हो, क्योंकि दे विल नेवर नेवर कभी भी किसी और के साथ ही कनेक्शन नहीं रखेंगे हेल्थ वाइज भी। सो अच्छी बात है, इसीलिए तो ऐसी तो नहीं रिलीजन्स में ये काम हरकतें मना, हमारे मेडिकल भी बड़े मसले हो जाते हैं फजूल हरकतों से। सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़, एंड आगे हम देखते हैं कि आपको कैसे रखने वाले हैं शादी के बाद। अच्छा जी, कंपैशनेट है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक इसकी लाइफ का ये पर्सनालिटी का एलिमेंट है कि ये कभी भी पुरानी बातें याद नहीं करेगा। कभी वो फ़लाँ तुम्हारा एक्स था तो फ़लाँ टाइम तुमने ये किया था तो अब मुझे उस बात का गुस्सा चढ़ा है, मुझे बात अचानक याद आ गई है। नो, दे ऑलवेज केयर। अब आगे चलो, स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक नई तरह से शुरुआत करो, ठीक है। कोई मसला हो भी है आप दोनों देखो, मुझे पता कैसे फ़ील हो रहा है कि आपको कभी भी इसकी टेंशन नहीं होनी इस पर्सन की, क्या ये नाराज़ हो गया है, मैं मनाऊँ, उनको गुस्सा आ गया है, क्या होगा, अब ये गुस्सा करेंगे, ये लड़ेंगे। नो, आपको पता होगा कि ये गुस्सा आ जाता है टेम्परेरी, इंसान है, कोई रॉबोट तो नहीं है, बट उनको गुस्सा आता है। बट आपको ये पता होगा कि ये गुस्सा थोड़ी देर के लिए, अभी ठीक हो जाएंगे। अभी मैं इनकी कोई फेवरेट कोई मीठी सी चीज़ बना के खिलाती हूँ तो अभी इनके मुंह पे स्माइल आ जाएगी। इतना स्वीट इंसान है ये, छोटी छोटी बातों से भी ये मान जाया करेगा, ठीक है। ऐसे हैं, लिसन विद योर हार्ट। देखो, ये गुड लिसनर है, ठीक है। आपको जो भी मसाइल है, आपके प्रॉब्लम्स है, ये इसको खुद डील करेगा, उसको बड़े प्यार से सुनेगा आपके मसलों को। या आपको ये नहीं करेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ना बताओ, अपने मसले खुद हल करो, ऐसी बड़े कंप्लेंट्स सुनने में आती हैं। सो दिस इज़ अ गुड लिसनर। अब बड़े लकी हो ग्रुप 1, बहुत लकी हो। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। इनको ये भी पता है कि आपको भी ब्रेक चाहिए, चाहे आप हाउस वाइफ भी हैं इनकी, यू नीड अ ब्रेक। आपको वेकेशन पे लेके जाना, बच्चों को वेकेशन पे लेके जाना, घुमाना फिराना, आप लोग रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ, ये भी इनका एक शौक़ है। लिटरली दिस इज़ देयर शौक़। बड़ा यार वैसे हाई मोरल्स का इंसान है, ट्रू लव, आपकी सच्ची मोहब्बत है ये। दिस लव इज़ फॉर योर लाइफ टाइम, यहाँ पर इस कार्ड में ये मैसेज है। सो फॉर एवर, जब तक आप दोनों ज़िंदा हैं, आप दोनों एक दूसरे के स्पाउस हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1, यहाँ पर जो नंबर्स इंपॉर्टेंट है वो है 15, 1, 42, 33, 6 एंड 6, ठीक है। ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग कि यहाँ पर जो लोग हैं, आई बिलीव आई बिलीव यू आर वेयरिंग राइट नाउ सी ग्रीन, किसी ने सी ग्रीन कलर के कपड़े पहने। यहाँ पे कपड़ों में सी ग्रीन, मोव, ये जो लाइट पर्पल होता है ये कलर हो सकता है। सी ग्रीन, मोव, डार्क ब्लू, जिंक ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, ये कलर्स अगर आपके कपड़ों में है तो डेफिनेटली यू आर क्लेमिंग दिस रीडिंग। आई एम ऑल्सो सीइंग किसी ने कोई ना ग्रीन सॉरी येलो और ग्रीन मिक्स करो एक कलर बनता है ना, थोड़ा सा येलोइश होता है लेकिन थोड़ा ग्रीनिश भी होता है अंदर। सो आई बिलीव आप में से किसी ने एक जोड़ा पहना हुआ है आज, या कोई आपके ऊपर हुडी होगी इन कलर्स में से, स्वेटर इस टाइप का। सो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यू नीड टू क्लेम दिस मैसेज। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, आई फील लव्ड। ऐसे आपकी ज़िंदगी, ये आपको लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है और मैं बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, लकी हूँ अपनी लाइफ में। ओके, कैसा आपको पति मिलने वाला है। आई फील ब्रेव। देखो, जब पति का साथ हो पत्नी खुद ही ब्रेव हो जाती है, जब पत्नी साथ तो पति भी खुद ब खुद ही ब्रेव हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ योर फीलिंग विल बी कि मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। आई फील सो कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं डरी डरी नहीं रहती हूँ अपने ससुराल में। दिस इज़ योर वाइफ। जस्ट बिकॉज योर हस्बैंड इज़ सो स्वीट, आई विल फाइट। ठीक है, दिस इज़ अ फाइटर फॉर यू। सो कोई आपको तंग करे, ससुराल में आपकी नहीं बनती, या आपको वैसे भी कोई डिस्टर्ब करे, दे विल ऑलवेज शो अप। जो मैंने रीडिंग के बहुत शुरू में बताया था, ऑलवेज शोइंग अप वेन एवर यू नीड योर पर्सन। ठीक है ना। आई फील बैलेंस्ड। एक तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका बनाव सिंघार का जो स्टाइल है, या आई थिंक आप अभी सिंपल सिंपल रहते हो, लेकिन इनको ऐसे पसंद होगा कि आप बन सवर के रहो घर में। इनको पसंद है कि आप सिंगार करके रखो, आप ज्वेलरी पहनो, आप मेकअप करो, आप के पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, महंगे महंगे कलरफुल कपड़े हों। ठीक है, आपके बाल डाइड होने चाहिए। इनको बहुत पसंद है ये चीज़ें। ज़्यादा फोर्स तो नहीं करेंगे, बट पसंद अपनी अपनी, लेकिन इनको पसंद है कि आप थोड़ा सा हैवी एम्ब्रॉयड्रेड कपड़े पहनो। हाँ ना, कलरफुल साड़ियाँ पहनो, सिल्की। और आई थिंक इनको इसका इस चीज़ का टेस्ट बहुत है, इस चीज़ में कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर लगनी चाहिए और शी शुड बी फुली लोडेड। लोडेड विद ज्यूल्स एंड स्टाफ। ये इनकी बहुत पसंद है, स्पेशली आपके बाल। आपको अक्सर बोला करेंगे कि जान कलर चेंज करवा लो, अब बहुत दिन हो गए इसको, ब्राउन करवाया हुआ था। दे विल से कि गो फॉर अ लिटिल बिट मैरून शेड। इनको बड़े शेड्स का पता है, डोंट नो वाई। मे बी इनकी बचपन से ये अपनी सिस्टर्स के साथ या फिर मॉम्स के साथ, बुआ वगैरह के साथ काफ़ी रहे हैं जब भी छोटे थे, तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ देखी हुई हैं, फ़ैशन, ये सब चीज़ें उनको पसंद है कि फ़ीमेल्स को लग्जूरियस लगना चाहिए, फ़ीमेल्स को सिंपल नहीं लगना चाहिए, राइट। सो आई बिलीव बहुत सारी ज्वेलरी भी आपको बना के देंगे कि ये पहनो। आई एम चेरिस्ड, सो दे लिटरली आर वेरी हैप्पी विद यू। ये नहीं कि आप हैप्पी हो, आई नो कि आपने भी इनको बहुत ज़्यादा खुश रखा हुआ होगा with your loyalty, with your caring personality, and of course with your innocent cute little face. लिटरली ये इंसान को आपकी फेस बहुत पसंद है, बहुत। ठीक है, सो स्पेशली अगर आप ब्लश लगाते हो, ब्लश ऑन चीक्स पर, इनको बहुत क्यूट लगता है आप पे, पीची सा, क्यूटी सा। तो ये अक्सर आपको बोलेंगे कि इस तरह की चीज़ें लगाया करो, पिंकिश, सोरा। तो दे लव द फेमिनिन कलर्स। ओके गाइस, अभी हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, और आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज इज़ करियर की बहुत टेंशन है मुझे मेरी जान। ये तो है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, योर वाइब्रेशन मैचेस माइन। सो आई थिंक आप दोनों सेम वाइब्रेशन में तभी मिले हैं। आई विश कि कोई पिक्चर होती तुम्हारी मेरे पास। ओके, तुम्हारा ख्याल रखना
जो है वो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो, सो ऑफ कोर्स यू आर द ट्रू लव। ये तो मुझे भी पता है, आई एम गेटिंग दैट फीलिंग। Pregnancy news, early pregnancy, so get ready. Congratulations पहले से ही फ्यूचर मॉमी या फ्यूचर डैडी। सो या आपके लिए अगला मैसेज है, रिलीज योर एक्स। ये बता दूँ मैं, अगर आपका कोई इस तरह का माइंड है, मैं बोलती नहीं आप ऐसे हो, बट अगर कोई है ऐसा जिसको अपना अपना एक्स पार्टनर याद आता है तो उसको निकाल दें ज़हन से, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये आपके पर्सन की वीकनेस हो, हर हस्बैंड की होती है, बट दे विल नेवर टॉलरेट कि आप उनसे बातें करें। योर सैडनेस ब्लॉक्स माई वे, सो आप सैड मत हुआ करें, उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा मिलना, ठीक है? खुश खुश रहा करो, खुश खुश। हाँ, प्लीज़ एक झलक दिखला जाओ अपनी। वाह यार, ये बंदा इंसान ना बड़ा आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा। आई एम योर सोलमेट। वाह, डोंट लूज़ फेथ, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी, विश्वास नहीं तोड़ना, दे आर कमिंग, जस्ट हैव फेथ, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू, कह रहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सोल कनेक्शन, या एंड मेरी बन जाओ, स्वीट। Okay guys, this is the final message and it is work burden। बहुत वर्कaholic है, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है? So yeah, that's it for today group number 1। Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video। Take care baby, I love you and bye bye। हे पालचू, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ करी थी, let's see my love what comes up for you। ओके, सो हम चेक करने वाले हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आती है, कैसा स्पाउस आपको मिलने वाला है, और ये कि आपको कैसे रखेंगे राइट शादी के बाद। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग अमेजिंग वाइब, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए है टावर। ओके जी, आपके लिए है यहाँ 10 ऑफ कप्स। के लिए है यहाँ व्हील। वाओ, बहुत ज़बरदस्त ही कार्ड्स निकल रहे हैं आपके। व्हील, 2 ऑफ wands और फाइनल बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ wands। वाह वाह, क्या ये कपल निकल के आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स वर्सेस आपकी क्वीन ऑफ wands। अमेजिंग अमेजिंग। ग्रुप नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि ये जो कपल रहने वाला है ना आपका और आपके स्पाउस का, इट इज़ गोइंग टू बी सच जिसे बोलते हैं ना, ऐसा कपल जो दूसरों की नज़रों में होता है, हर समय लोग उनके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बिकॉज ये ऐसा कपल है कि जहाँ पर मेल इंतहाई हद से ज़्यादा कमिटेड है और वेल्थी है। यस, दे आर रिच, दे आर वेल्थी, दे आर कमिटेड, दे आर जिसे बोलते हैं ना फैमिली ओरिएंटेड, ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल्स वो होता है कि जिसके पास मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, जिसके पास पैसे की जिसे बोलते हैं रेल पेल होना, और आपको फाइनेंशियल कोई भी इनसिक्योरिटियाँ नहीं रहने वाली है। ये इनके पास मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ, घर, एंड इन अ फ्यू केसेस दे कैन बी हैविंग डिफरेंट बैंगलोज एज वेल, ठीक है? इतने रिच हैं, इनके पास प्रॉपर्टीज़, पैसा, दौलत, इसकी कमी नहीं है, ठीक है? ये हो सकता है कि पर्सन कोई फेमस पर्सन ना हो, मतलब कोई सेलिब्रिटी टाइप इस तरह नहीं है, बट मटीरियली दे आर क्वाइट रिच। और ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़नेस में इनका फोकस है। आई थिंक इनके फैमिली सारी ये लोग बिज़नेस ही करते हैं और बिज़नेस ही इनका फ्लरिश किया है, अगर इन्होंने इतनी जो है सक्सेस जो है वो हासिल की है,
ठीक है। एज अ हस्बैंड आई कैन सी विद 10 of cups एनर्जी, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, राइट। ओह सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, मैंने हस्बैंड का बताया, मैंने वाइफ नहीं बताई यहाँ पर। और अच्छा, हस्बैंड तो इस तरह के है, वेल्थी और कमिटेड। और वाइफ क्वीन ऑफ वांड्स, शी इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स वो क्वीन है कि जो खूबसूरत सुंदर होने के साथ साथ एक टैलेंटेड महिला होती है, ठीक है। टैलेंट, स्किल, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग पावर, अप्रिशिएटिव, और लिटरली एक आइडियल, लिटरली इंसान आपको आइडियल मानता होगा, ठीक है। स्पेशली आपकी जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उसमें तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, लिटरली इनके मानने में ऐसा है, सही है। They have never felt anything like that इस किसी और के लिए, कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आपके अलावा भी कोई इतना सुंदर हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह का कपल है, ब्यूटी इज़ वाइफ एंड वेल्थी कमिटेड इज़ हस्बैंड। तो इस वजह से ज़्यादातर ये लोगों की नज़रों में आप लोग आओगे, आपका कपल, और लोग बातें भी करेंगे, लोग जेलस भी होंगे, बहुत कुछ हो सकता है आप लोगों को फेस भी करना पड़े इस वजह से, क्योंकि इवल आई, नेगेटिव एनर्जीज, यू सी टावर कार्ड आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ला सकती हैं, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर सकती हैं। सो यू इन दिस वेरी केस यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हस्बैंड। डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़, डिफरेंट किस्म की आपको करना ही पड़ेगा। ये भलाई की जो भी रेमेडीज़ होती हैं आपको वो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर नज़र लगने के, ठीक है। और दूसरी बात ये कि व्हील एनर्जी है, व्हील इज़ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ या मैं इतना रिच नहीं हूँ, तो ये कपल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये है व्हील कार्ड, ये डेस्टिनी है, ये गॉड का काम है, ये हमारा आपका काम नहीं है कि ये सब कैसे होगा। मेरा काम है आपको बताना जो अपकमिंग एनर्जीज़ हैं, जो कि गॉड ने जो कि आपको दे सकते हैं, जो कि प्लानिंग हो रही है, राइट। सो विद द 2 of Wands, ये एक न्यू इरा है, जिसे बोलते हैं गेटवे, एक गेट होना, दरवाज़ा होना, ठीक है। तो ये फ्यूचर का एक पोर्टल है जो आपके लिए ओपन हुआ है, और इसके थ्रू आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। 2 of Wands इज़ ऑल्सो योर सोलमेट, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। मेन जो 2 of Wands होता है ना, इस चीज़ का कार्ड होता है। दिस पर्सन इज़ लिटरली वेटिंग फॉर यू, और आपको ये चीज़ देखोगे, आप ये देखोगे, आप देखना, आप ये देखोगे ये चीज़ कि किस तरह से जब ये आपको मिलते हैं तो कैसे वाइब्रेशंस मैच होती हैं, कैसे झटपट सब अरेंजमेंट होती है, और कैसे मैरिज हो जाएगी आप दोनों की, सही है। आई बिलीव दिस पर्सन हैज़ चोज़न यू। मैं सब झूठ नहीं बोलूँगी, इस पर्सन ने आपको चुना इसलिए ही था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर थे, और इनको आपकी ब्यूटी इतनी मैस्मराइज्ड की, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की, दे कुड नॉट कंटेन देमसेल्फ। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए आपके ओर आने से, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर ग्रुप नंबर 2। अच्छा, यहाँ 6 of Pentacles की एनर्जी है, और है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी। ओके, हर्मिट, 6 of Pentacles, एम्परर, ओके, एंड फाइनल है लवर्स। गाइस, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद लवर्स, एम्परर एंड हर्मिट एनर्जी। ये इंसान एक पावरफुल इंसान है, ठीक है। पावरफुल इन अ सेंस कि मतलब इनके पास जो रुतबा है, जो इनके पास जॉब है, जो इनका फाइनेंशियल स्टेटस है, यहाँ पे इनकी कोई ऐसी जॉब भी है जो कि जिसमें पावर होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पुलिस की हैं, आर्मीज़ की हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, जिसे ऐसे लोग जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ठीक है, ये वो है। और मैं बोलूँ विद एम्परर एनर्जी, इंसान आपके साथ जो इसने लॉयल्टी दिखानी है ना सारी उम्र, आपको कभी किसी और में वो दिखी नहीं होनी, ठीक है ना। हर्मिट एनर्जी, एब्सोल्युटली ये पर्सन आपका ही है, ये कभी किसी और के पास नहीं जाएगा। ये हमेशा सबसे पहले अपने आप को ठीक करता है, बजाय इसके कि लोगों को ये कहे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। ये ऐसा इंसान ही पहले ख़ुद को ठीक करता है,
और लवर्स कार्ड तो ऑब्वियसली जेमिनी की एनर्जी है, वेरी वेरी कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा ये पर्सन दैट इज़ मिररिंग यू, जैसे आप हो वैसे ही ये है, ठीक है। यू विल नेवर फील कि ये कोई और है, यू विल नेवर फील कि ये डिफरेंट है मेरे से, ये अपने आप को मोल्ड कर लेते, बिकॉज जेमिनी इज लिटरली मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। इनमें द कैपेबिलिटी होती है, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गिवर, ये देने वाला है, ठीक है। ये आपको पैसे देने हैं, आपकी मदद करनी है, हेल्पिंग है। देयर नेवर अ माइजर, ये कंजूस हस्बैंड नहीं है। एज अ वाइफ भी ये पर्सन लिटरली कभी भी ऐसी नहीं है कि मैनिपुलेट करे आपको, तुमने मुझे फ़लाँ खर्चा मेरा पूरा नहीं किया तो मेरा फ़लाँ खर्चा पूरा नहीं किया। शी इज़ सेक्रीफाइसर, यू नो, कम्युनिकेटर है, मतलब आपसे बात भी करेगी, आपको बताएगी मे बी ये मसला है, बट ये आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, कभी भी फोर्स नहीं करेगी कि तुमने ये नहीं किया था, तुम मुझे लिए ये करके लाओ, सबके हस्बैंड्स ये करते हैं, ताने वाने मारने। So let's see what comes up for you next. There is a independent person, ठीक है, नॉन कमिटल, ये अभी सिंगल है, किसी के साथ एक कमिटेड नहीं है, और आई बिलीव ये आपके साथ डायरेक्ट अब शादी ही करने वाले हैं, ठीक है। देयर इज़ अनदर ऑफ एनिमी, वॉच योर बैक। मैं आपको बताया इस रिलेशनशिप में आपके एनिमीज़ बहुत होंगे, क्योंकि दुनिया किसी को कुछ नहीं देख सकती है, दुनिया किसी को हैप्पी नहीं देख सकती, दुनिया ऑलवेज लाइक कि यार इसका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, आप इसको तोड़वाओ। आपको मैंने पहले बताया, आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर मत करें, ठीक है। आपके हस्बैंड ने आपको बुके ला के दिया, सबको ना दिखाएं ये देखो जी उन्होंने मुझे बुके ला के दिया, ठीक है, नज़र लग जाती है। अगर आपके हस्बैंड ने आपको कुछ और लेके दिया है, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है, तारीफ़ें मत करें उनकी सबके सामने, ठीक है। किसी को मत बताएं, अपने मन में रखें, अपने दिल में रखें। कोई पूछे भी तो बस नॉर्मल सा जवाब देना है, ये भी नहीं कहना कि बुरे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस सही है, इस तरह बस नॉर्मल, बस ना बताना कि ऐसे हैं, इतने केयरिंग है। अक्सर मैंने देखा है लड़कियाँ शादी के बाद आके अपने मैके में बेवन या अपनी फ्रेंड्स में, स्पेशली जो नेबर्स हैं वहाँ बहुत तारीफ़ें करना, नहीं मतलब बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बगैर रहते नहीं हैं, मुझे ये ला के देते हैं, मुझे ये ज्वेलरी बना के, ज्वेलरी दिखा रही होती हैं, कपड़े दिखा रही होती है, ये इन्होंने मुझे फ़लाँ उस पर लेके दिया। आप उसको जेलस नहीं कर रहे बेबी, आप उसको नहीं जला रहे, आप अपना घर जला रहे हो, राइट। सो जस्ट कीप हिडन थिंग्स, बोलो मत, चुप रहो। आप ने उसके सामने शो मार करके ना आपने कोई बहुत बड़ा मेडल नहीं जीत लेना, उल्टा आपके वो होगी। और इस तरह आपके हस्बैंड पे दूसरों की नज़र भी आती है, और औरतों की और महिलाओं की, ठीक है। सेम वे अपनी वाइफ की भी तारीफ़ें नहीं करनी लोगों के सामने, और मर्दों की नज़रें आएंगी उन पर, और एवल आई भी। सबसे पहले तो आप दोनों सेपरेट होगे, और उसके बाद ये लोग खुद आपके हस्बैंड को लेके उड़ जाएंगे, आपकी वाइफ को लेके उड़ जाएंगे। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल, जस्ट कीप साइलेंट, चुप रहो, और लिटरली मतलब देखो ही ना, किसी को कुछ ना बताओ। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, देखा ये रिज़ल्ट होगा अगर आपने लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा लोगों को बताया, क्योंकि मैं आपको इसलिए इस पर ज़्यादा गाइड कर रही हूँ क्योंकि आपकी पाइल में इस चीज़ की एनर्जी है, ये वाला है कि क्योंकि मे भी आपके रिलेटिव बहुत टॉक्सिक है, हो सकता है आपके नेबरहुड में ऐसा कुछ हो जहाँ आप ससुराल में जाओ, राइट। सो इवन आपने अपनी सास को भी नहीं बताना, आपने अपनी नंदों को भी नहीं बताना, कुछ भी, बस नॉर्मल, हाँ बस ठीक है, चुप चुप है, गोलमोल बात, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यहाँ पे हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव है, छोटी सी बात इनको हर्ट भी कर जाती है। टर्मोइल्स आर कमिंग इन स्टॉर्म। पार्ट 2 आपकी लाइफ जो है शादी के बाद, मैरिड लाइफ है तो लग्जरी है, बहुत अमीरों वाली, लेकिन यू विल हैव टू फेस चैलेंजेस, लोगों का एंटागोनिज्म, लोगों की दुश्मनियाँ, लोगों की जेलसी, ये सब आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने किसी को कुछ नहीं बताना, शो ऑफ नहीं करना, अपने मन तक रखें। इवन अपने मैके में भी कि कोई इतना ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके माता पिता ऑब्वियसली वो तो खुश होंगे, लेकिन वो बेचारे हमारे माता पिता ना बहुत इनोसेंट होते हैं, वो खुशी में सबको बता देते हैं औरों को भी ना। तो बेहतर ये है कि उनसे भी थोड़ा चुप ही रहो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू सी। ये नहीं कहना कि मैं खुश नहीं हूँ, वो तो फिर हम परेशान हो जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा तारीफ़ें नहीं करनी, ठीक है। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि लिटरली somebody इज़ देयर कि जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। एनीवेज, ग्रास इज़ ग्रीनर एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज़। अगर आप रेमेडीज़ करो, अगर आप जो मैंने बातें समझाई हैं उस पर अमल करो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोगों की बुरी नज़रों से बचना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप एंड सी कि आप वो कैसे रखेंगे। आई विल फाइट। देखो, ये आपके लिए फ़ाइट करेगा, ये आपके लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों से कहाँ बर्दाश्त होना है कि आपका कोई साथ दे रहा है या आपको पास अच्छा हस्बैंड है। आई विल रिजॉइस। ये जो है ना बहुत खुश होगा आपसे शादी के बाद और आपको भी खुश रखेगा। डिड यू सी दिस कि आप ऐसे म्यूज़िक वायलिन प्ले कर रहे हो, कितने हैप्पी हो। सो एक सुकून है, एक सेरेनिटी है। सो दिस आई एम कैप्टिवेटिंग। बेसिकली बात है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आपको शायद पता नहीं है, या शायद शादी के बाद आपका बहुत ज़्यादा रूप और निकले, ठीक है। और इतने आई कैचर हो आप, इतने आई कैचर हो। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि आपके ऊपर स्टेयर कर रहे हैं आते जाते लोग। इवन लड़के तो लड़के, लड़कियां भी स्टेयर करती हैं, ठीक है। दिस इज़ द साइन दैट कि आपके पास बहुत हाई वाइब्रेशन है और आप चोज़न वन हो, ठीक है। तो ये एक रीज़न होती है कि आप एक तो आई कैच कर लेते हो, और दूसरी बात यह है कि आप पे लोग नज़र बहुत रखते हैं। सो इस चीज़ से अपने आप को बचाओ। आपकी सुंदरता को नज़र लग सकती है, आपके रिलेशनशिप को नज़र लग सकती है। आई विल प्रोटेक्ट। ये इंसान जितना बेचारे से बंद पड़ा आपको प्रोटेक्ट तो करेगा हमेशा हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन घर कैसे बचाना है इसका बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं ना, हाँ, वाइफ के हाथ में होता है, ठीक है, कि कैसे बचाना है, क्या कुछ करना है। क्योंकि मेल्स को क्या बेचारा, वो कमाल है, उधर ही खप के तरह आते हैं, ये काम वो नहीं कर सकते हैं। घर को आपने बचाना है, अपने अपने रिलेशनशिप को। सो जो मैं बता रही हूँ, फॉलो दैट। कनेक्शन है, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। और दूसरी बात है कि ये सोलमेट है आपके, दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। आई फील बैलेंस्ड। पाइल 1 में भी एनर्जी निकली थी, पाइल 2 में भी आ रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सजा धजा पसंद करता होगा, ठीक है। दे वांटेड कि आप बनाओ, श्रृंगार करो, आप मेकअप करो, आप ज्वेलरी पहनो, हैवी ज्वेलरी पहनो, हैवी कपड़े पहनो फैंसी ड्रेसेस पहनो। जब भी आप कहीं शादी पे जब किसी के जा रहे हो, बर्थडे पे जब आप जा रहे हो, दे लिटरली कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ यू। और आप भी कहोगे कि आपको क्या हो गया, देखे जा रहे हैं। दे विल से कि इतनी सुंदर लग रही हो तो देखूंगा तो सही, ठीक है। तो या ये इनको पसंद है कि आप थोड़े से ना, जब तैयार होते हो, मेकअप, ब्लश और ये सब चीज़ें उनको पसंद है, बनाओ श्रृंगार। उनको सिंपलिसिटी नहीं पसंद, सीधी साफ बात है। दे लव इट व्हेन यू कलर योर हेयर। आप उनको हाईलाइट्स करवाते हो, लो लाइट्स करवाते हो, जो भी है, दे लव इट। रादर आपको और पैसे देंगे कि ये लो और करवाओ, आई लाइक इट। जब तुम मॉडर्न लगती हो, जब तुम सुंदर लगती हो, तो इसकी है चीज़, इनको सुंदरता बहुत पसंद है। देखो, आप एक लाइट की तरह से इसके लाइफ में आए, ठीक है। और ये खोए हुए थे, इनकी लाइफ मैसी थी, इनको पता नहीं था कैसे करना है, और आपने आके संभाला इनका सारा सिस्टम। और जब आप नहीं होते हो, मैं आके गए हो या कहीं और, दे फील रियली लॉस्ट। उनको लगता है कि मैं तो खो गया हूँ, कहाँ चली गई है। दे विल फाइंड यू, दे विल कम आफ्टर यू। आपके पीछे आएंगे, आपको ढूंढेंगे कहाँ चली गई। ये मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज़ सच ए आपका इसको आदत हो जाएगी आपकी, हाँ, इसको आदत हो जाएगी आपकी। सो गाइज, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसको क्लेम करो रीडिंग को, और इस रीडिंग को आप लिटरली मैनिफेस्ट करो। और आप इस चीज़ को मानो कि जब मैं पॉजिटिव रहूँगी, जब मैं इसको इमेजिन करूँगी और ऐसे फील करूँगी कि इट हैज़ ऑलरेडी हैपन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, इट इज़ डन, तो ये हो जाएगा एंड इट हैपन्स, ठीक है। सो इसको इम्पॉसिबल समझ के इस एनर्जी को जाने नहीं देना, बस पकड़ लो, इस लिटरली इतने ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड को पकड़ लो,
लिटरली इस एनर्जी को पकड़ लो, डोंट लेट इट गो। लव इज़ ऑल अराउंड मी, ठीक है। सो लिटरली आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ इट्स फुल ऑफ लव, इट इज़ फुल ऑफ, यानी कि मैं भर गई हूँ, मेरे हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत है। बट अगैन यू हैव टू व्हाट, कीप इट सीक्रेट, ठीक है। प्रचार नहीं करना, किसी को नहीं बताना। ट्राई योर लव्ड वंस। ये पर्सन आपके फैमिली से भी बहुत मोहब्बत करने वाला होगा, मतलब आपके मैके वाले से। और अगर वो इतने अफोर्डिंग नहीं है फॉर एग्जांपल, तो लिटरली दे कैन ऑल्सो हेल्प देम फाइनेंशियली, ठीक है। अगर आपके ब्रदर को कोई उनकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपके फादर को या आपकी मदर को, वैसे वो लेंगे नहीं बिल्कुल भी, दे आर सो वैल्यूड पर्सन पीपल, आपके जो मैके वाले हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी होता ही है ना, तो ये आपके हमेशा मदद करेगा। बी ऑथेंटिक, बहुत रियल है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले बता दूँ, और बहुत रियल इंसान है, बहुत ही रियल इंसान है ये, ठीक है। सो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि आपको प्यार भरा मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। खुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, ओके, डोंट वरी आई एम कमिंग। अच्छा, कह रहे परेशान नहीं होना, मैं बस आ रहा हूँ, अपने गम तुम मुझे दे दो। ये ऐसा ही है, लिटरली ऐसा है, सारे आपकी परेशानियाँ खुद पे ले करके उसको सोल कनेक्शन, ओके, सोलमेट, ऑलराइट, दिस इज़ आई लव यू द वे यू स्माइल, तुम जिस तरह से मुस्कुराती हो, हंसती हो, मुझे बहुत पसंद है। वर्क बर्डन, बहुत वर्कहॉलिक है, बहुत ही ज़्यादा काम को पसंद करते हैं, ओ बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, प्लीज़ अपनी एक झलक दिखला जाओ, ओके, वेट। जब ऐसे होता है ना, लिटरली दे वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, मे बी आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, या फिर नाराज़गी चल रही है, या इनके पास शब्द नहीं है, राइट। गर्लफ्रेंड नहीं, तुमको वाइफ बनाऊंगा, रिस्पेक्टफुल, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, कोई सीमा नहीं है जितनी आपसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें मिलना चाहता हूँ गाइस, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू सी यू, सो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर, तुम ये डिज़र्व करती कि तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाए, तुम्हारी केयर की जाए, मैरी मी, सो प्रपोजल, मेरी बन जाओ बस, वाह, बड़ा अपनापन है इसमें, है ना। तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रखूँगा, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता, या तुम्हारा दूर होना, तुम मेरी रोशनी हो, एंड तुम्हारी मेरी, मुझे सिर्फ तुम्हारी वफ़ा चाहिए, एंड फाइनल इज़, काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। So yeah, group number 2, that's it for today. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you and bye.